दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट मोमेंटम सेक्टर स्टॉक चुनना क्यों जरूरी है, एक डाटा से समझते हैं। निफ्टी ने लास्ट 3 महीने में 0.7% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें, उसने निफ्टी से 2.9% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 3.2% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 14.3% का ज्यादा रिटर्न दिया है। निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने 18.2% का ज्यादा रिटर्न दिया है निफ्टी के कंपैरिजन में। यानी जब हम इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और हमारा ब्रॉडर इंडेक्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। समटाइम्स इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, सिल्वर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और अगर मेटल्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो इक्विटी मार्केट के अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं माइक्रो इंडाइसिस ऐसे मिल जाते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ नजर रखनी होती है कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है, जिसके ऊपर प्ले करके हम अच्छा पैसा मार्केट के अंदर जनरेट कर सके। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम तिजोरी का मार्केट मॉनिटर टूल यूज करेंगे, जो आपको इजीली फाइंड करके देगा कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है करंट के टाइम पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सर्च इंजन पे जाना है और मार्केट मॉनिटर सर्च करना है। तो नॉर्मली मैं गूगल पे गया और यहाँ पर देखिए सर्च करता हूँ मार्केट मॉनिटर। तो यहाँ पर देखिए मार्केट मॉनिटर जैसे मैं लिखता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है तिजोरी फाइनेंस का मार्केट मॉनिटर। जैसे दोस्तों हम इसको क्लिक करते हैं तो बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, जिसके लिए हमें प्रीमियम प्लान लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट 3 महीने के अंदर किन के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, नहीं आ रही है, वो आप क्लियरली बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हेडलाइन है, हेडलाइन में आप देखेंगे कुछ मेजर इंडाइसिस है जो आपको बता देता है कि मेजर इंडाइसिस कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। अगर आप इनका डाटा देखेंगे तो 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा दूर अभी निफ्टी 50 है। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 1.7% है, निफ्टी मिड कैप 0.9%। लगभग सभी इंडाइसिस आसपास है। निफ्टी 50 सबसे ज्यादा दूर है 52 वीक हाई से। उसके बाद वन डे का रिटर्न्स क्या रहा है वो आप देख सकते हैं, वीकली क्या रिटर्न्स रहा है वो आप देख सकते हैं, मंथली क्या रहा है और 3 मंथ्स का क्या डाटा रहा है। आगे के सारे डाटा हमें नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि हमारे पास प्रीमियम प्लान नहीं है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है प्रीमियम प्लान लेने की। आप बेसिक 3 महीने के डाटा से काफी अच्छे स्टॉक फाइंड अपने लिए कर सकते हैं। तो तिजोरी के अंदर हमें एक फीचर और मिलता है कि अगर आप इसके नीश पे जाएंगे तो वहां पर आपको और सारी चीजें पता लग जाएगी। जैसे कि देखिए इन्होंने सेक्टर्स को बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर डिवाइड कर दिया है। तो नॉर्मली हम आईटी, बैंक वगैरह इस तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिटेल चेन, ऑटो, ओएम, पब्लिक बैंक, एनबीएफसी, डिफेंस, मिड कैप, बैंक्स, रियल एस्टेट, ऑयल रिफाइनरीज, बैटरीज, एसेट मैनेजमेंट, पॉलीमर्स, प्राइवेट बैंक। तो जो छोटे छोटे कैटेगरीज है सेक्टर्स की, जैसे कि बियरिंग्स हो गया और भी बहुत सारी चीजें होगी, तो उसके अंदर ही डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है स्मॉल कैप, ठीक है ना। फार्मा स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस है। उसके बाद देखिए फार्मा एपीआई क्रैम्स में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर 3 महीने में सबसे ज्यादा भागे है। उसके बाद रिसाइकलिंग अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 3 महीने के अंदर 18% है। माइक्रो फाइनेंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 17% है। उसके बाद टेक्सटाइल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो किसी भी सेक्टर को अगर इस प्लस के निशान पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास कुछ स्टॉक्स आ जाएंगे जिन्होंने परफॉर्म करा है। तो इन स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे सबसे अच्छा जो परफॉर्म करा है वो अरविंद ने करा है। उसके बाद अंबिका कॉटन एंड मिल्स है। उसके बाद बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग है। तो आप अपने लिए एक ब्रॉडर इंडेक्स, सबसे पहले आप जो है ब्रॉडर इंडेक्स को देखिए कि कौन सा ब्रॉडर इंडेक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो माइक्रो कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद नीचे के लेवल पर आकर के देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उनके अंदर से आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक चूज कर सकते हैं जिनके अंदर आपको मोमेंटम प्ले करना है। जैसे कि देखिए पैकेजिंग एंड फिल्म्स, नॉर्मली हम कितनी बात करते हैं पैकेजिंग एंड फिल्म्स इंडेक्स के बारे में, नहीं बात करते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे एक स्टॉक है गढ़वाले हाईटेक फिल्म्स, जिन्होंने 3 महीने के अंदर, इस 3 महीने के अंदर स्टॉक ने 74% का रिटर्न दिया है। तो 3 महीने पहले अगर आपने इस स्टॉक को खरीदा होता तो आज 74% का रिटर्न आपको मिल गया होता। उसके बाद देखिए कॉस्मो फर्स्ट है जो 24% का रिटर्न उसने दिया है, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक को हम एक बार सिलेक्ट करके नॉर्मल से हम देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए हम एक चीज पर आपको ध्यान देना है, ये जो पूरा ब्रॉडर इंडेक्स है जो ये आपके सामने बता रहा है कि ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा परफॉर्म कर रहा है, ये कैपिटल वेटेज के ऊपर है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा कैपिटल होगा उस हिसाब से उतनी वेटेज देंगे। तो हमें क्लियरली नहीं समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। मान लेते किसी एक सेक्टर के अंदर एक स्टॉक बहुत ज्यादा बूम गया
तो उसने पूरे इंडेक्स को उठा लिया, तो हम इंडेक्स की सही स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं लगेगा। हम चाहते हैं जो उसके स्टॉक्स है वो कितने ज्यादा स्टॉक्स बुलिश है, कितने ज्यादा स्टॉक रुके हुए या बेरिश है, तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन यूज करना होता है इक्वल वेट। जैसे आप इक्वल वेट करेंगे तो इससे आपको फेयर पता लगेगा कि कौन सा इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इक्वल वेट करने से आपको ये पता लगेगा कि प्राइवेट बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, 11% 3 महीने में था, एक दिन में 1.7% है, मंथ में 1.4% है। उसके बाद कुछ और देख लेते, जैसे ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है बियरिंग्स 20%, 5.4% मंथली, और वीक में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है रिफ्रैक्टरीज, ये 12% है और 8% मंथली है, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक मुझे दिखाई दे रहा है EMS कैटेगरी, तो इस कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे, मैं क्लिक करता हूं तो हमारे पास देखिए कुछ स्टॉक्स आ गए। इसमें एम्बर इंटरप्राइजेज अच्छे से परफॉर्म नहीं करा है, एम्बर इंटरप्राइजेज ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन एबलॉन टेक्नोलॉजीज ने अच्छा रिटर्न दिया है 54% 3 महीने में। और उसके बाद देखेंगे मंथली अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर हम सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स देखें 20% 3 महीने में, मंथली 6% है, वीक में भी 1.7% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम ट्रेड के लिए। किसी एक स्टॉक को एक बार कंसीडर कर लेते हैं फॉर एजुकेशन पर्पसेस, कोई भी एनालिसिस में आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक सेक्टर है टेक्सटाइल, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफी टाइम से। तो इसमें देखिए अरविंद एक स्टॉक है जिसने 3 महीने में 38%, एक महीने में 5%, एक वीक में लगभग 2% और डेली में भी थोड़ा सा रिटर्न उसने दिया है। तो अगर हम इसको देखें अरविंद को तो कैसा चल रहा है, एक बार इसको फाइंड करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अरविंद को, यहाँ पर देखिए लगा रहा हूँ, और इसको दोस्तों हम प्ले कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, कोई भी मैं करंट डाटा के ऊपर कोई एनालिसिस आपको ऐसी नहीं दे रहा हूँ जिसमें आप कोई रिकमेंडेशंस ले। अपनी तरफ से आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोमेंटम प्ले कैसे किया जाता है, स्टॉक कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी पसंद का स्टॉक आपको खुद चूज करने हैं, खुद प्ले करना है, खुद अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो कॉन्टिन्यूसली आप इसकी रैली देखिए, रैली इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म्ड हुई है, बहुत तेजी से ये ऊपर गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर हम किसी भी स्टॉक को प्ले करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप मोमेंटम प्ले कर रहे हैं तो आपको अपने मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी स्टॉक में ज्यादा पैसा नहीं लगाना होता कि बड़ा नुकसान हो जाए, तो इक्वल वेट करके या फिर स्टॉप लॉस के हिसाब से अपने पैसे को एलोकेट करना पड़ता है। तो अगर स्टॉप लॉस किसी स्टॉक में बड़ा है तो उसकी क्वांटिटी कम खरीदो, किसी स्टॉक में अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदो। इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको किसी भी मोमेंटम के अंदर प्ले करने के लिए बड़ा जरूरी है उसका जो बड़ा मोमेंटम है वो कैप्चर करना। तो आप इसके लिए किसी भी एक मोमेंटम यानी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए एक इंडिकेटर है जो बड़ा सिंपल है, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का देखिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो बाई डिफॉल्ट 10 और 3 फैक्टर के ऊपर काम कर रहा है, यानी 10 पीरियड की लेंथ को ये कैप्चर कर रहा है। उसके बाद 3 फैक्टर के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करता है। तो अगर आप इसको ध्यान देंगे 3 महीने के बाद इसमें देखिए हमने देखा था कि मोमेंटम आया था इस सेक्टर में। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है ना। जब ये 325 रुपए का चल रहा था तो जरूरी नहीं है यहाँ कैप्चर होता। तो कैप्चर करने के लिए थोड़ा वेट भी मिल सकता था, थोड़ा टाइम आपको लग सकता था। तो इस ब्रेकआउट पर भी अगर आप कैप्चर करते, जब ये 400 रुपए पे इसने ब्रेकआउट दिया था, एक देखिए कंसोलिडेशन था, फ्लैट कंसोलिडेशन था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। तो अगर 400 रुपए के आसपास भी अगर आप इसको खरीदते तो विद इन सम मंथ्स आप देखेंगे अरविंद 600 रुपए पर चला गया, 600 रुपीज पर चला गया, और अभी भी 535 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे नहीं पता ये आगे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं कोई रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से मोमेंटम प्ले किया जा सकता है। फिर दोस्तों एक सेक्टर आता है बियरिंग्स, जो 20% का रिटर्न इसने 3 महीने में दिया है। मंथली 5% का रिटर्न है, वीकली 0.5% का रिटर्न है। इसको दोस्तों एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक शानदार सा स्टॉक है मेनन बियरिंग्स। मेनन बियरिंग्स बहुत तेजी से भागा है, 57% मंथली है, 3 मंथ का है। मंथली इसने 17% का रिटर्न दिया है, वीक में 15% का रिटर्न दिया है, डेली अगर आप देखेंगे 5% ऊपर गया है। अगर इस स्टॉक को मैं लगाऊं तो यहाँ देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस ये दे रहा है। तो एक सेकेंड, मेनन बियरिंग्स हमने लगा लिया है, ठीक है। अब मेनन बेयरिंग को आप देखेंगे अभी सर्किट पर बंद हुआ था लास्ट टाइम, और वही दोस्तों इसकी रैली अप्रैल के बाद मोमेंटम आना शुरू हुआ, बीच में ब्रेकआउट इसने दिया। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल में 120 रुपए के आसपास था, स्टॉक देखिए अब 199 के आसपास चल रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है स्टॉक।
डबल के आसपास पहुंच गया है। तो ये होता है दोस्तों मोमेंटम को प्ले करना। मोमेंटम के अंदर एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, ध्यान रखना। मोमेंटम जब भी आप प्ले करोगे तो दो चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। एक, या तो स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकले, ठीक है, कंसोलिडेशन आ रहा हो, स्टॉक रुका है रुका है रुका है, सडनली ब्रेकआउट दे दिया तो आपने यहाँ कहीं एंटर कर लिया तो ठीक है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है, जैसे कि देखिए अगर स्टॉक यहाँ कहीं ऊपर आ गया है तो आप थोड़ा सा वेट करिए करेक्ट होने का, थोड़ा सा उसके नीचे आने का वेट करिए, या सुपर ट्रेंड के आसपास या आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं उसके आसपास आने का वेट करिए, उसके बाद कोई पोजीशंस बनाने का ट्राई करिए। क्योंकि मोमेंटम स्टॉक बहुत बार ट्रैप करते हैं, आप एकदम ऊपर के लेवल पे ले लेते हैं, सडनली वो नीचे आ जाते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट मॉनिटर का आप यूज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, आप क्लिक करके डायरेक्ट मार्केट मॉनिटर के ऊपर जा सकते हैं और अपनी एनालिसिस, अपने लिए पसंद का स्टॉक, अपने लिए पसंद का सेक्टर चूज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जल्दी मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि मैंने रिसेंटली एक नया चैनल स्टार्ट करा है, सिप विद अनमोल। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, एसआईपीस वगैरह करना पसंद करते हैं, तो इस चैनल के ऊपर आपको फंड से रिलेटेड जानकारी या मेरे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, साथ में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा चैनल, तो आप क्लिक करके चैनल के ऊपर विजिट करते हैं, रिसेंट की वीडियोस आप देख सकते हैं। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।